Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। और प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने इसलिए हमें दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। और धन्यवाद का विषय है कि हम परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। जयपुर शहर से, राजस्थान से मैं आप सब के लिए प्रभु की शुभकामनाएं भेजता हूँ, आशीर्वाद भेजता हूँ। प्रभु आज के दिन में आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आगे बढ़ते जाओ और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं, ताकि परमेश्वर को आदर मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। प्रियो, हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कोशिश करें कि इस अध्याय को समाप्त करें। 16, 17, 18 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करें। ये वचन हमें प्रोत्साहन देता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है। सुबह के वक्त जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष देता चला जाता है। लिखा है 16 पद में, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। और ये नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की। आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी आपने मंगलवार का दिन हमें दिया है ताकि सप्ताह के दूसरे दिन हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु। रात्रि भर मीठा विश्राम आपने दिया, अपनी उपस्थिति का, अपनी निकटता का, प्रेम का एहसास दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज सुबह हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े प्रभु जी। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपने संभाला, आपने मदद की, अपने हाथों में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और यही चाहते हैं प्रभु हर एक को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि परमेश्वर हर जन आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा कारण बन सके। जो बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, शोक में प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनको तसल्ली दे, ढाढ़स दे, हिम्मत दे, चंगाई दे। आपके नाम में चंगाई है प्रभु। जो विश्वास करता है वो चंगाई को प्राप्त करता है। जो विश्वास करता है प्रभु वो जीवन में आगे बढ़ता है। जो विश्वास करता है उसके जीवन पर प्रभु की आशीष आती है प्रभु। क्योंकि आपने इस संसार में रहे तो जा, तेरे विश्वास ने तेरे लिए किया। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक की आप सुधि ले, हर एक की मदद कर, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके। और जो आपकी योजना है पिता, उसको हम आपके नाम के लिए पूरा कर सके। धन्यवाद हो
धन्यवाद हो प्रभु कि आपने संभाला। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका दया का हाथ साथ बना रहा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी खुशहाली चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये सुबह का वक्त जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है ताकि आज के दिन में हम उसकी महिमा कर सकें। हम देख रहे थे 15 पद में, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड ना करें। सीमा से बाहर दूसरों के घमंड पर दूसरों के परिश्रम पर घमंड ना करें। आज ये बहुत परिस्थिति चल रही है कि हम दूसरों के काम में, जो दूसरे ने काम किया है उसको अपना कहते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हम सबको इस लायक बना है ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं, उसके नाम को धन्य कहते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे परमेश्वर की उस उपस्थिति का एहसास हम अपने जीवन में करते चले जाएं। आज 16 पद कहता है, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। हमारे जीवनों में ये होना चाहिए कि हम और आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो काम प्रभु ने हमें दिया है उसको ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, सच्चाई के साथ उस काम को हम पूरा करते चले जाएं। ये है मेरे और आपके लिए जो पौलुस मुझे आपको बताना चाहता है कि हम सीमा से आगे बढ़कर हमने सीमा बांधी, एक हमारा बॉर्डर है, लेकिन उससे आगे बढ़कर जहां तक हम पहुंचे उससे आगे जाना है। सुसमाचार का प्रचार करना, परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक बताना, क्योंकि प्रियो दिन बहुत बुरे हैं। संसार का अंत आने वाला है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। जो भविष्यवाणी है वो सारी भविष्यवाणी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और अब परमेश्वर का आगमन होगा। प्रभु संसार में आएगा, हमारा न्याय करने के लिए आएगा। जिन्होंने जैसा काम किया उसके अनुसार वो न्याय करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर आगे बढ़कर, अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनसे आगे बढ़कर उस सेवा को आगे बढ़ाते जाएं, ताकि सुसमाचार सुनाएं। और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बनाए कामों पर घमंड करें। जो दूसरों ने काम किया है उसी के अंदर हम भी काम करें, नहीं। सबको परमेश्वर ने अपने आपको अलग अलग स्थानों पर रखा है ताकि आप अलग अलग स्थानों पर जाकर परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा कान बन सके और जो परमेश्वर चाहता है उस काम को हम पूरा कर सके। दूसरों के काम में हम अड़चन न डालें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सीमा के भीतर बनाए कामों पर घमंड ना करें। दूसरे ने किया है हम उसी को अपना कहने लगते, नहीं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप प्रभु के साथ और आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें। घमंड हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने दिया, आप क्या मेहनत कर रहे हैं, आप क्या परिश्रम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन पर उत्तम से उत्तम आशीष देता जाएगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की उस बड़ी योजना को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आपके परिवार के लिए बनाई, आपकी सेवकाई के लिए बनाई है, उसमें आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के लिए बड़े कार्य को करें। आज का दिन मिला इसके लिए धन्यवाद। और इसलिए 17 पद कहता है, परंतु जो घमंड करें वह प्रभु पर घमंड करें। जो घमंड करें वो प्रभु पर घमंड करें। प्रभु ने आपको जीवन दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आज के दिन में हम इस लायक बने कि इस वचन को पढ़ सकें। आज के दिन में प्रभु ने हमें ऐसे कान दिए कि हम इस वचन को सुन सकते हैं। आज के दिन में परमेश्वर ने हमें आंखें दी ताकि इस वचन को हम पढ़ सकते हैं। प्रियो, यह है धन्यवाद का विषय, यह है घमंड का विषय। जब आप परमेश्वर के चरणों में आकर इस बात को करते हैं तो परमेश्वर कहता है, परंतु जो घमंड करे वे प्रभु पर घमंड करें।
परमेश्वर ने एक एक दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस दिन में आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। 18 पद इस बात को और स्पष्ट करता है, कहता है क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं। आज हम अपनी बड़ाई करते, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, नहीं। आज हम जीवित हैं तो ये काम कर रहे हैं, यदि जीवित नहीं होते तो ये काम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जो संसार में आए लेकिन चले गए, आज का दिन नहीं देख पाए। आज मुझे और आपको जीवन मिला है, इसलिए प्रियो हम किसकी बड़ाई, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं। परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें इस लायक बना है कि हम जीवित रहकर इस सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं। जीवन नहीं होता, हम इस संसार में जीवित नहीं होते तो हम सुसमाचार को प्रचार नहीं कर सकते, इस वचन को पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है। बड़ाई दूसरों से होती है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। कल मैं एक डॉक्टर के पास था, डॉक्टर सैनी, उनसे बात कर रहा था। इतना आदर, इतना सम्मान, ये कितना बड़ा डॉक्टर, जहाँ भीड़ लगी रहती, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अपनी चेयर छोड़कर मुझे इस पर बिठाया। आदर सम्मान की बात है। परमेश्वर अपने लोगों को सम्मान देकर दूसरे लोग बड़ाई करते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और जब आपसे प्यार करता है तो नॉन क्रिश्चियंस लोग भी आपका बहुत आदर करेंगे। कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने उस आशीर्वाद को ले लिया, उस आशीष को प्राप्त कर लिया जो परमेश्वर उनके जीवन पर, उनके परिवार पर देने जा रहे हैं। यह है वास्तव में जब हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, तो यही है आनंद की बात, खुशी की बात। और प्रभु ऐसे लोगों को जो संसार में हैं, घमंड नहीं, दीनता का जीवन जीते हैं, इसलिए वो करता है। इसलिए क्या, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है। परमेश्वर आपके कमजोर जीवन को, आपके पास हो सकता है संसार की धन संपत्ति ना हो, संसार के लोग आपको पसंद ना करते हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपको पसंद करता है तो कहीं उत्तम है। लोग आपका बहुत आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ताकि प्रभु की महिमा करते जाए, वही ग्रहण किया जाएगा। जिसको प्रभु ग्रहण करता है उसको ही आप भी ग्रहण किए जाएंगे। परमेश्वर आपको आदर 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 देगा, सम्मान देगा। आप अपना आदर प्राप्त करना चाहें तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहे, जब आपको आदर देना चाहे, वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। इसलिए प्रियो, हम केवल परमेश्वर की ओर देखें। जो भी काम आपको दिया गया, छोटा काम है, बड़ा काम है, आप ईमानदारी के साथ प्रभु के लिए करते जाएं, प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।